23 एप्लीकेशंस हैं, इनमें 8 लड़के हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और 15 लड़कियां हैं। हमने जिला प्रशासन से परमिशन मांगी है। आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में हम 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका पहले से है, आपस में वो कर चुके हैं। तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक। आजाद नेशन न्यूज़, पैनी नजर, हर खबर। दरगाह आला हजरत की ओर से साफ तौर पर यह ऐलान किया गया था, साथ ही पोस्टर लगाकर बताया गया था और निकाह पढ़ाने वाले मौलवियों को ताकीद की गई थी कि किसी भी गैर मजहबी लड़की या लड़के का प्रेम विवाह के चलते धर्म परिवर्तन करने पर निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। साफ तौर पर इस्लामी रहनुमाओं ने इसकी पाबंदी लगा दी थी, मगर बीते दिनों कई ऐसे मामलात निकलकर सामने आए जिसमें मुस्लिम समाज की लड़कियों का विवाह प्रेम के चलते गैर मजहबी लड़कों के साथ हुआ और डंके की चोट पर मीडिया में भी इसको दिखाया गया। अब मुस्लिम समाज की ओर से भी इस पाबंदी को हटा दिया गया है। अगर कोई भी गैर मजहबी लड़का या लड़की जो कि बालिग हो अपनी मर्जी से इस्लाम को कबूल कर सकता है। इसी को लेकर मौलाना तौकीर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि आगामी 21 जुलाई को पहली शिफ्ट में 5 ऐसे लड़के और लड़कियां जो पहले से लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, उनका खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में सुबह 11 बजे निकाह होगा। मौलाना तौकीर रजा ने बताया कि उनके पास ऐसी 23 एप्लीकेशन आई हुई हैं जो लोग पहले से ही लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं और खुद इस्लाम धर्म को कबूल कर चुके हैं। आगामी 21 जुलाई को केवल सामाजिक रूप से ऐलान होना बाकी है। उन्होंने बताया कि इन एप्लीकेशनों में 8 लड़के और 15 लड़कियां हैं। मौलाना तौकीर रजा ने बताया कि पिछले काफी समय से उनके ऊपर ज्यादा दबाव बन गया और औपचारिकता पूरी करने के लिए उनके पास एप्लीकेशन आना शुरू हो गए। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि कानूनी रूप से बालिग व्यक्ति चाहे तो किसी भी धर्म को अपना सकता है और किसी से भी शादी कर सकता है, चाहे वह किसी भी धर्म की लड़की या लड़का हो, कानून उन्हें इसकी इजाजत देता है। मगर मजहबी एतबार से चाहे वह हिंदू धर्म हो चाहे इस्लाम, इस तरीके की इजाजत नहीं दी जाती। उन्होंने कहा कि इस तरीके से लिव इन रिलेशन में रहना जिन्हाकारी है और बेहयाई है। इस्लाम इसकी कतई इजाजत नहीं देता। इसलिए वो लोग जो लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं निकाह कर लें तो ठीक होगा। इसी को लेकर उन्होंने दी हुई एप्लीकेशन पर विचार किया है। मौलाना तौकीर रजा ने प्रशासन से इन सभी जोड़ों के निकाह करने की इजाजत मांगी है। हालांकि अभी तक उनके द्वारा दी गई एप्लीकेशन पर प्रशासन की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि हम जो कार्य कर रहे हैं वह गैर कानूनी नहीं है, इसलिए अगर हमें प्रशासन इजाजत नहीं भी देता तो ना दे। मगर उन्होंने ऐलान किया है कि प्रशासन की इजाजत के बगैर भी वह आगामी 21 जुलाई को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में 5 गैर मजहबी जोड़ों का इस्लाम कबूल करने के बाद निकाह कराएंगे। हम लोगों के मालूम है कि पिछले 2 साल से हमने अपने यहाँ ये पाबंदी लगाई हुई थी कि कोई लालच के लिए अगर इस्लाम कबूल करता है या इश्क में आके इस्लाम कबूल करना चाहता है किसी लड़की की मोहब्बत में या किसी लड़के की मोहब्बत में, तो ऐसे लोगों को तवज्जो नहीं दी जाएगी और उनको मुसलमान बनने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से मुसलसल दबाव पड़ रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे लड़के और लड़कियां हैं जो साथ काम करने की वजह से या साथ पढ़ने की वजह से जिनके आपस में रिलेशन बन गए हैं, कई जगह लिव इन में लोग रह भी रहे हैं। तो अगरचे कानूनन लिव इन में रहने वाले जो वयस्क हैं उनको कानूनी इजाज़त है, लेकिन हिंदुस्तान का कोई भी मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता है। हिंदुओं में भी
मैं समझता हूँ कि इस किस्म की चीज़ों को पसंद नहीं किया जाता है, समाज पसंद नहीं करता है। शादी जब तक ना हो लड़के और लड़की का साथ रहना मुनासिब नहीं है। इस्लाम भी इसकी इजाज़त नहीं देता है। कानून में जैसे लेस्बियन की खुली छूट है, गे की खुली छूट है, लेकिन हिंदुस्तानी सभ्यता, हिंदुस्तानी संस्कार इसकी इजाज़त नहीं देते हैं। लेकिन कानून के आगे कानून का पालन करना, कानून की हिफाजत करना, ये हम लोगों की जिम्मेदारी भी है। तो पिछले कुछ दिन से दबाव मुझ पर ज़्यादा बढ़ गया। मेरे पास इस वक्त 23 एप्लीकेशंस हैं। इनमें 8 लड़के हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और 15 लड़कियां हैं, और इन्होंने अपने रिश्ते पहले से तय किए हुए हैं। तमाम के तमाम बालिग हैं। हमने ज़िला प्रशासन से परमिशन मांगी है। आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका पहले से है, आपस में वो कर चुके हैं। तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक निकाह जिसे कहा जाता है, सामूहिक विवाह। तो 21 तारीख को 11 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है। ज़िला प्रशासन को इत्तला दे दी गई है, लेकिन उन्होंने अभी तक परमिशन के हवाले से कोई जवाब नहीं दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि कोई गैर कानूनी काम हम करने नहीं जा रहे हैं। व्यस्त तमाम लोगों को, बालिग तमाम लोगों को अपने मज़हब का और अपने मामलात का फ़ैसला करने का इख्तियार है। तो इन 5 लोगों में एक तो MP के हैं और बाकी आसपास के पड़ोस के हैं। 5 लोगों की शादी इंशाल्लाह 21 तारीख को ये की जानी है। चाहेंगे तो उनसे बात की जाएगी, उनसे मुलाकात भी कराई जाएगी। और विवाह जिस दिन होगा उस दिन तो आप लोग डायरेक्ट उन लोगों से बात कर सकते हैं, उनके इंटरव्यूज ले सकते हैं। सामूहिक तौर पर करवाना चाह रहा हूँ तो क्यों, क्या सोचा है? नहीं, सोचना क्या है इसमें? नहीं, सवाल ये जो सामूहिक तौर पर धर्म परिवर्तन का बात आई है निकल, वो नहीं, धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका हो चुका है पहले ही जी, आपस में रह भी रहे हैं जी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये आपस में जो रहना है, ये ना हिंदू धर्म में इसकी मान्यता है, ना इस्लाम में इसकी मान्यता है। तो हम उनको मान्यता देना चाहते हैं। धर्म अपना वो परिवर्तित कर चुके हैं, वो उसका औपचारिक ऐलान जिसे कहते हैं वो करना है सामाजिक तौर पर। सामाजिक तौर पर ये लोग मोहब्बत में ही शादी कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है, मोहब्बत हुई तो परिवर्तन कर रहे हैं। तो किस भरोसे के साथ आपने जैसे कि उनसे बात की है कि वो उस धर्म में रहेंगे भी या सिर्फ मोहब्बत के लिए शादी कर रहे हैं, फिर धर्म परिवर्तन करके? बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं कि शादी तो लड़के और लड़की में हो गई है, बाद में उसने कहा कि साहब हमको जो है दबाव बनाकर हमारी शादी की गई, फिर वो जो है अपने धर्म में वापस आने लगते, चाहे हिंदू धर्म की बात करें या मुसलमान की, बहुत सारे केसेस। तो इसमें यह है कि बहुत सी ऐसी हुई हैं कि हत्याएं हो गई हैं, कुछ दिन के बाद दिल भर गया। और जब कानूनी तरीके से काम हो और मजहबी तरीके से काम होगा, मजहब अगर इन्वॉल्व होगा तो उसकी बरकत होती है।
और जो खुद मुख्तार होते हैं वहाँ अक्सर कुछ दिन की मोहब्बतें होती हैं, उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मैंने ऐसी बहुत सी शादियाँ देखी, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हरामकारी हो रही है, साथ काम कर रहे हैं, साथ रह रहे हैं, तो लड़का लड़की जो साथ रह के हरामकारी कर रहे हैं उससे हम उन्हें बचाना चाहते हैं। तो बहुत से लड़के और लड़कियां हिंदू भी हुए हैं और हमने ना कभी एतराज़ किया है, ना हम ऐसे लोगों पर एतराज़ कर सकते हैं, ना हमें करना चाहिए। और ऐसे जो मुसलमान होना चाहते हैं उन पर भी किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बेहयाई और बेशर्मी से बचाना चाहते हैं लोगों को। साथ फेरे होने चाहिए, बाकायदा हिंदू धर्म के रीति रिवाज के साथ होना चाहिए, वो शादी मान्य है। और बाकायदा निकाह होना चाहिए, वो शादी मान्य है। बाकी ये जो खुद मुख्तारी वाला मामला है ये कतई दुरुस्त नहीं है। लिव इन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अक्सर हम देखते हैं कि जब मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करती है तो बहुत सारे मुस्लिम संगठन इसका विरोध करते हैं और लगता है कि मुस्लिम लड़की हिंदू के यहाँ चली गई। इस तरह से हम देखते हैं, जो खबरें भी आती हैं, बनती भी हैं। और इस तरह से अगर हम दूसरी तरफ अगर देखते हैं कि कोई हिंदू लड़की मुसलमान होने जा रही है तो उस तरफ के संगठनों को भी कहीं ना कहीं इस तरह से विरोध होता है। तो ऐसे उसमें आपको क्या लग रहा है, इस तरह का विरोध उठ सकता है? नहीं, अब ये बताइए कि हमने तो आज तक कोई विरोध किया नहीं है। कितनी लड़कियों के ऐसे मामले आए, लड़कों के मामले आए जिन्होंने अपना मजहब बदल लिया, हमने कोई एतराज़ नहीं किया है, क्योंकि ये उनका ज़ाती मामला है। और कोई अगर इस्लाम कबूल कर रहा है बिला किसी दबाव के, बिला किसी लालच के, तो उसका वो इख्तियार है, उसे करना चाहिए, उसको वो छूट मिलनी चाहिए, उस पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए। मैंने बताया ना कि पिछले 2 साल से मैंने पाबंदी लगाई हुई थी। इस वजह से हमारे जो मौलाना लोग जो निकाह पढ़ाते हैं उन लोगों ने कोई निकाह नहीं किया। और ये जो कौन सा जिहाद होता है, लव जिहाद का जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम था, हमने कतई उस पर पाबंदी लगाई हुई थी। लेकिन अब कुछ जगहों पे ऐसी चीज़ें आई हैं, जैसे मेरे पास 23 एप्लीकेशन है जो पहले से साथ हैं, उनके ताल्लुकात हैं, उनका उठना बैठना रहना सहना है और तमाम मामला तो उनके चल रहे हैं। तो उन्होंने अपने तमाम चीज़ें तय की हुई हैं, उनको सार्वजनिक करना है सिर्फ। इसलिए काम के लिए मैंने जिला प्रशासन से परमिशन मांगी है और 21 तारीख को मेरा प्रोग्राम। परमिशन वहाँ साहब अगर नहीं होती तो क्या? नहीं, परमिशन ना होने की मुझे नहीं लगता कि कोई वजह हो सकती है, क्योंकि जितने रोज़ाना खबर आती है कि फ़ला हिंदू हो गया, फ़ला हिंदू हो गया, और न कोई एतराज़ करता है। हमारी तरफ से भी कोई एतराज़ नहीं किया जाता है और ज़िला प्रशासन भी उन पर कोई एतराज़ नहीं करता है। हम तो परमिशन मांग रहे हैं, शायद उन लोगों ने तो कभी परमिशन भी नहीं मांगी है। मैं पूरा हिंदुस्तान देख रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में इस किस्म का मामला चल रहा है। वही अगर नई परमिशन होती है तब भी आपका प्रोग्राम तो है? नहीं, प्रोग्राम तो हमारा है और परमिशन ना होने की वजह बताई जाएगी हमें कि किस वजह से परमिशन नहीं होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद नेशन न्यूज। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी खबरों की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना न भूलें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.azadnationnews.com।